जय हिंद। हम आप लोग को बता रहे थे कि संख्या पद्धति उस शॉर्ट्स बना दिए एक टॉप, ठीक है। लेकिन आप लोग को यहाँ पर लोग बता रहे हैं संख्या पद्धति क्या होता है। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर, एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है। दूसरा कौन संख्या होती है? काल्पनिक संख्या, ठीक है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसका आप लोग को अंग्रेजी बता दिए कि इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को रियल नंबर में हम लोग को पहले दो पढ़ाना पड़ेगा। रियल नंबर में एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इनरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या शॉर्ट में संख्या को लिख दिए, ठीक है। इसी को कहते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, चार्ट बनाने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। वही तो पढ़ाना जो पढ़ाएगा, गुरु पर विश्वास है तो कोई दिक्कत चार्ट बना नहीं। लेकिन एक तो किसी का मन में शंका रहता है कि क्या पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, इसलिए चार्ट बना देता है। एक होता है परिमेय संख्या, ठीक है, जिसको कहते हैं रियल नंबर, रैशनल नंबर। सॉरी, रियल नंबर तो वास्तविक संख्या हो गया। रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को दो पार्ट में बांटते हैं। रैशनल नंबर कौन होता है? एक पूर्णांक होता है, एक भिन्न होता है, और एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इसको पहले भिन्न, इसको दशमलव हिंदी में कहते हैं, इसी को दशमलव। फ्रैक्शन या डेसिमल, डेसिमल्स, ठीक है। इसको कहते हैं, आप देखो पूर्णांक को दो भाग में, इसको बोलते हैं इंटीजर्स अंग्रेजी में, इसको INTEGRS इंटीजर्स पूर्णांक को। अब पूर्णांक तीन में है। पूर्णांक जिसमें क्या तीन में बांटा हुआ है, तीन पूर्णांक में बांटा हुआ है। तीन इसका बेटा है, पूर्णांक का तीन बेटा है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, हम लोग गांव में नक्शा ऐसे बनाते हैं ना, बेटा और उथी वाला ऐसे ही बनाते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, अंग्रेजी में लिख जाएगा आप लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। और एक होता है शून्य होता है। और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, नकारात्मक पूर्णांक। अब देखो, अब धनात्मक पूर्णांक और शून्य से एक और निकलता है, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव, गैर नकारात्मक। नॉन नेगेटिव इसी को बोलते हैं गैर नकारात्मक। ठीक है। एक तो बोलते हैं इसको शून्य, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको बोलते हैं नॉन नकारात्मक, नॉन पॉजिटिव को बोलते हैं गैर धनात्मक, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से एक और निकल कर आया कि गैर नकारात्मक नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर से एक और निकलेगा। एक तो निकलेगा होल नंबर और एक तो निकलेगा रेशनल नंबर। नहीं, आप लोग को यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि धनात्मक पूर्णांक से और जो है क्या बोलते हैं गैर नकारात्मक, ये दोनों से जो निकलेगा, एक होगा होल नंबर, एक होगा नेचुरल नंबर। यानी जो हो जाएगा एक प्राकृतिक संख्या और एक हो जाएगा यहाँ से निकलेगा धनात्मक से पॉजिटिव इंटीजर से जो निकलेगा, एक हो जाएगा पूर्ण संख्या, एक हो जाएगा प्राकृत संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है।
प्राकृत संख्या 1 से, आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्राकृत संख्या, और इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या जो होता है, प्राकृत संख्या 3 भाग में बांटा है, भाज्य संख्या और एक एकांक यानी यूनिट। अब यहाँ पे हम लोग को हो गया है, ठीक है। थोड़ा आप यहाँ पे एक ठो पता है काल्पनिक में हो जाएगा, एक मिश्रित है, ठीक है, मिश्रित संख्या, ठीक है, मिश्रित संख्या, सम्मिश्रित संख्या मिलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग पूरा चार्ट बन गया। प्राकृत संख्या में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि होता है भाज्य संख्या एक एकांक होता है, भाज्य संख्या एक होता है अभाज्य संख्या। पूरा आप लोग को बताएंगे, लेकिन आप लोग पहले खाली चार्ट बनाने से, जिन चार्ट किसी तरह से हो जाए, इसके एक होता है एकांक, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटी, ठीक है। अब उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं का वर्गीकरण कैसे निकालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आप लोग थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। ओके।